जेईई डिफेंस एस्पिरेंट्स, काफी सारे बच्चों के दिमाग के ऊपर इस टाइम के ऊपर एक चीज चल रही है कि सर हम ना क्या करते थे, हम जब हमारा एमएनएस का पेपर हुआ करता था उस टाइम के ऊपर हम क्या करते थे, हम सर कॉलेज में होते थे और हम प्रिपरेशन कर रहे होते थे, हम सर यहाँ कुछ कर रहे होते थे, हम तब प्रिपरेशन कर रहे होते थे। लेकिन सर जब से ना ये हर्डल हमारे सामने आ गई है नीट की, तब से ना हमारा मन सा टूट गया है कि अब 2023 के लिए प्रिपरेशन करें ना करें। और मैंने ना बहुतों से बात करी, इनका फ़ोन आता कि सर अब तो ना हिम्मत ही टूट गई है, सर नहीं हो पा रहा, नीट बहुत टफ होता है, यहाँ ये प्रॉब्लम होती है, सर ये प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तुम उस दिन को याद करो जब तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। देखो तुम पता क्या हो, तुम्हें पहले ना खुद को इमेजिन करो कि तुम क्या हो। तुमने क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम ना लेफ्टिनेंट लिखना और आगे ना अपना नाम लिख दो, ठीक है। ये चीज़ करी थी ना तुमने जब तुमने पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, है ना, ये चीज़ करी थी। और तुम्हें क्या करना था, तुम्हें अपना नाम यहाँ पर लिखना था और तुम्हें क्या करना था, तुम्हें इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना था। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको करनी होती हैं और बहुत सारी मुश्किलें हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं जो कि हमें और ज़्यादा कठोर बनाती हैं और हमें और ज़्यादा स्ट्रांग बना देती हैं। और अगर हम इन मुश्किलों से डर जाते हैं तो हम रह जाते हैं, और अगर हम इन मुश्किलों से लड़ लेते हैं तो हम शिखर पर पहुंच जाते हैं। आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उस टाइम के ऊपर क्या था, आपके सामने एक पेपर का पैटर्न था। पेपर का पैटर्न क्या कहता था कि भाई सीबीटी का पेपर होगा जी, वहां पे क्या होगा 50, 50 और 50। 3 सेक्शंस हुआ करते थे ना, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर 3 सेक्शंस होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब वहां पर क्या था कि बेटा जी आप उस टाइम के ऊपर भी क्या कर रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे किस चीज की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड योर बायोलॉजी। लेकिन अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं यहां पे। वो चीज ये है कि अगर आप उस टाइम के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे थे और आपने अगर कभी ना कभी नीट की प्रिपरेशन करी थी, आपने खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या जब मैंने प्रिपरेशन करी, हो सकता है सेल्फ स्टडी से करा हो सकता है कहीं से कोचिंग ली हो, कुछ भी हो सकता है, खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मैंने कभी जिंदगी में नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी या नहीं करी थी। पूछ लिया, क्या आंसर आया अंदर से? बहुतों का मिक्स्ड आंसर होगा, कुछ का होगा करी थी, कुछ का होगा नहीं करी थी। अब तुम देखो, जिन बच्चों ने करी थी उनको खुद से दूसरा सवाल पूछना। सवाल क्या है, ये पूछो कि क्या उस टाइम पे प्रिपरेशन, खुद से पूछना, झूठ नहीं बोलना, और कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें बेइज्जती से डर नहीं लगना चाहिए। तुम्हें बेइज्जती से डर लगना शुरू हो गया ना तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी शेमलेस। अगर तुम जिंदगी में डरते हो कि ये क्या बोलेगा और वो क्या बोलेगा, वो चीजें अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर जब तक हैं तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने जब इंस्ट्रक्शन शुरू किया था बहुत सारे लोग आकर कहते थे कि नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम लोगों की बातें नहीं सुनते हो और खुद उस मेहनत के ऊपर भरोसा रखते हो जो कि आप दिन रात कर रहे हो, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप मेहनत पे भरोसा नहीं रखते और आप क्या करते हो, आप बस लोगों की बातें सुन सुन के खुद के अंदर नेगेटिविटी भरते रहते हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आप देखो, याद करो उस टाइम को, अगर आपने 100% प्रिपरेशन करी थी, अगर करी होगी ना बेटा, तो आप अभी तक सक्सेसफुल हो चुके होंगे और आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका होगा। और अगर आपने करी थी और तब भी नहीं हुई, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि आपने खुद से झूठ बोला है कि मैंने तैयारी अच्छे से करी है, और दूसरा कारण यह है कि आपको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाई, आपको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पाई जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकती थी। दैट वॉज द बिगेस्ट रीजन कि आपका उस टाइम पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब इस टाइम के ऊपर क्या करना है कि आपका जो गोल है वो नीट नहीं है, आपका जो गोल है दैट इज योर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी ना। इंडियन आर्मी अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो, तुम जानते हो कि जो कमांडोज होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कितनी ज्यादा रिगरस होती है। फिजिकल लेवल पर तोड़ते हैं, मेंटल लेवल पर तोड़ते हैं, इमोशनल लेवल पर तोड़ते हैं। तुम्हें पता है वो चीज क्या होता है इंडियन आर्मी के अंदर। तो अगर तुम एक इंडियन आर्मी के एस्पिरेंट हो यार, तो तुम सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम से डर रहे हो कि भाई नीट हो गया सर तो हमने तो छोड़ दिया, हमारे तो बस की ना है। तो अब जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, और मैं आपको ये चीज 3 महीने पहले से ही कह रहा हूं कि बहुत सारे, आप देखो ना, आज आपकी एक जिंदगी है ना। हो सकता है आप 12th में हो,
हो सकता है अभी 1 साल पास आउट हुए हो। अब क्या होता है जब हम क्लास 12 से आगे जाते हैं, मैं ये कहानी ना बहुत बार बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ, ये चीज़ें बहुत क्रूशियल है। अब जब क्लास 12 में होते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, या ये हमारा एक दोस्त है जी जो मेरे साथ बैठता है ना, दूसरा दोस्त है जी जो मैं टिफिन खा जाता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक क्लास 12 का टाइम था, है ना। हो सकता है आप अभी हो, आप ऑब्जर्व करोगे आज से 10 साल के बाद, अभी पता नहीं चलता है, आज से 10 साल के बाद आप ऑब्जर्व करोगे, आज एक टाइम है क्लास 12 में हो या फिर 1 साल ड्रॉप कर रखा है, और एक टाइम ना आज के 10 साल बाद आएगा। आपके जो दोस्त है ना, आपको वो 10 साल बाद मिलेंगे, लेकिन ये डिफरेंस क्या होगा कि आप उस टाइम पे मिलेंगे उनसे, हाँ भाई तू क्या कर रही है, हाँ भाई तू क्या कर रहा है। तो आप जब उनसे मिलेंगे, आप उस समय क्या कर रहे हैं और वो उस समय क्या कर रहे हैं, अगर उसमें इतना सा भी अंतर आ गया ना और आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे होंगे, तो आप उस टाइम पे खुद को डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। तुम सोचो ये चीज़ कि क्लास 12 में क्या होता है, हम घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, काफ़ी तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, हम सीरियस नहीं लेते हैं चीज़ों को। आप देखेंगे कि आज के 10 साल बाद ना आपके ही जो क्लासमेट्स थे, जो बहुत अच्छा करते थे, क्लासेस में पढ़ते थे, हर चीज़ पे फोकस करते थे, वो कहाँ पे होंगे और आप लोग कहाँ पे होंगे। अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो इससे प्रेस्टिजियस चीज़ आपके लिए कोई नहीं होगी, चाहे कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा हो। और ये चीज़ अभी नहीं आएगी समझ में, 10 साल बाद समझ में आएगी कि आज आप क्या कर रहे हो, क्लासरूम्स के अंदर पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। हमें मजे आते हैं कि भाई कोई बात नहीं, पेरेंट्स पैसे दे रहे, चल रही है जिंदगी ना, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, हम इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अभी समझ में नहीं आती हैं। वो समझ में तब आएंगी जब आप ही के वो क्लासमेट्स जो 10 साल पहले आपके साथ बैठा करते थे, आपके परम मित्र जो कि आपके बिना कहीं जाया नहीं करते थे, वो आज क्या कर रहे हैं और आप आज क्या कर रहे हो। वो चीज़ डिसाइड करेगी कि आने वाले 10 साल के बाद आप कहाँ खड़े होंगे और वो लोग कहाँ खड़े होंगे। उस समय आपको वो मिलेंगे। जब 12th पास आउट करके हम जाते हैं ना, हम अलग अलग कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स बनते हैं, कुछ इंजीनियर्स बनते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि 10 साल के बाद आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो अपने सपने को मत छोड़ो, डोंट किल योर ड्रीम। ये वो सपना है जो आपने देखा था और वो आपकी जिंदगी बनाने वाला है। 1 साल मेहनत कर लो, खुद से पूछो कि क्या तू मेहनत करने के लिए तैयार है। जस्ट आस्क दिस वन थिंग फ्रॉम योरसेल्फ। अगर अंदर से जवाब आता है हाँ, तो तैयारी शुरू कर दो। और अगर तुम अंदर से ही हारे हुए हो तो तुम इंडियन आर्मी के लायक ही नहीं हो। फर्स्ट थिंग यू हैव टू आस्क फ्रॉम योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इससे पूछना उससे पूछना नहीं पूछना, जस्ट आस्क फ्रॉम योरसेल्फ। तुम अपने बेस्ट इवैल्यूएटर हो, तुम अपनी परछाई हो। अगर तुम्हारा जो अंदर इनर सेंस है वो तुम्हें कभी भी गलत गाइड नहीं करेगी। खुद से पूछो कि क्या तू कर सकती है। अगर अंदर से जवाब आता है कि हाँ कर लेगी, तो तैयारी शुरू कर दो। ये मत सोचो कि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, ये मत सोचो कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ 2023 की तैयारी करो। क्यों नहीं होगा? जिस तैयारी और जिस जोश के साथ तुम डे 1 को स्टार्ट कर रहे हो, उसी तैयारी और उसी जोश के साथ जब पूरे साल लगे रहोगे तो अंत में सिलेक्शन तुम्हारी होगी। और अगर तुम हार मान जाओगे तो हार मान के क्या होगा? जो सीट तुम्हें मिलनी थी वो सीट किसी और को मिल जाएगी और वो वहां पर सिलेक्ट हो जाएगा। और तुम्हारा क्या होगा? तुम बस देखते रह जाओगे और 10 साल बाद अपने दोस्तों से मिलोगे, उन दोस्तों से मिलोगे जो तुम्हारे क्लासमेट्स थे, जो तुम्हारे साथ तैयारी कर रहे थे। वो पता तुम्हें क्या बोलेंगे? अरे यार मैंने ना कर ली थी तैयारी 1 साल और मेरा हो गया था। और तुम क्या होंगे? मैंने ना कहीं और एडमिशन ले ली थी, तो अब मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ। तो वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, फोकस ऑन योर गोल और 2023 की तैयारी शुरू कर दो। MNS 2023 सीट्स इज योर्स। 2020 में से 220 सीट्स में से तुम्हें सिर्फ 1 सीट चाहिए और वो सीट तुम्हारी है। तुम्हें वो बच्चे हो जो 2023 के अंदर सिलेक्ट होकर AFMC पुणे जाने वाले हो, उन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कॉलेजेस में जाने वाले हो जहां पर जाना तुम्हारा सपना है, लेफ्टिनेंट बनना तुम्हारा सपना है। खुद से पूछो ये चीज कि क्या तुम अपने ड्रीम को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। अगर तैयार हो तो छोड़ दो, और अगर तैयार नहीं हो और लड़ना चाहते हो तो 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बी पर्सोनिफाइड डिफेंस अकादमी ने लॉन्च किए हैं 2023 के ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेस, जहां पर आप पूरा साल
हमारे साथ ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन लाइव मोड में प्रिपरेशन कर सकते हो। हम तुम्हें देंगे बुक्स, बेस्ट गाइडेंस जो कि तुम्हें 2023 के अंदर सेलेक्ट करवाने वाली है। पेरेंट्स से लड़ना है लड़ो, सोसाइटी से लड़ना है लड़ो, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो। अपनी तैयारी को इतने बेहतरीन तरीके से करो कि तुम्हारी जो सिलेक्शन है वो हो जाए। यहां पर नंबर्स काफी टाइम से स्क्रॉल हो रहे हैं, उन नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपना जो स्लॉट है उसको बुक कर लो। बी पर्सोनिफाइड डिफेंस अकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए एक ऑफर है। जितने भी बच्चे 2023 के लिए ऑफलाइन कोर्सेज के अंदर एनरोल करेंगे, उन सब बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हम कर रहे हैं बिकॉज वी आर द बेस्ट, वी आर प्रोड्यूसिंग the best army officers in the whole country and you are the one who is going to be selected in the year 2023। अपनी तैयारी को शुरू करिए और इसी तरह से इसी जोश के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स रोज लेते रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। सफलता निश्चित ही आपकी होगी। मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।